नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका 69,000 शिक्षक भर्ती थर्ड काउंसलिंग अपडेट न्यूज में। तो ये महानिदेशक स्कूल शिक्षा एवं राज्य परियोजना निदेशक कार्यालय के द्वारा जो जारी किया गया था नोटिफिकेशन, जो दिनांक 18/2021 को है। ये नोटिफिकेशन जो अंतिम संशोधन शासनादेश था। जैसा कि अब कई डिस्ट्रिक्ट से कई अभ्यर्थियों के पास कई मैटर को लेकर के फ़ोन आ रहे हैं, जिसमें नाम या क्या कहते हैं कुछ त्रुटियों के कारण या फिर डेट ऑफ बर्थ जिसमें कई गलतियां हैं, तो कुल 6 पेज का PDF है, या फिर टेट के अंकों में भिन्नता है। तो कई लोगों को जैसे भी फ़ोन आए हों उन्हें बार बार डायट पर भी बुलाया जा रहा है। तो आइए देखते हैं क्या इसमें आखिरी संशोधन में मान्य किया गया था। तो ये कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी सभी को भेजा गया था ये लिस्ट PDF। तो यहाँ परिषदीय प्राथमिक विद्यालय में 69,000 रिक्त पदों के सापेक्ष अभ्यर्थियों के चयन नियुक्ति प्रक्रिया अभिलेख में विसंगति के संबंध में स्पष्टीकरण है। तो अगर आप में जो त्रुटि होगी ये कैसे सुधारा जाएगा, इसके लिए क्या इन्होंने पेश किया है रूपरेखा, इसको देखते हैं। ये तो प्राप्तांक पूर्णांक वाला है, ये तो मान लीजिए मैटर कोई है ही नहीं इसमें, अभी इन लोगों का पेंडिंग निर्णय है। या फिर ये भी कहा जा रहा है कि कल जो नोटिफिकेशन जारी हुआ था वो संशोधन वालों के लिए ही है, कि ताकि उन लोगों के जो एक साथ ज्वाइनिंग दी जा सके। अब क्या है मैटर समझने, कुछ लोग फोर्थ काउंसलिंग के लिए कह रहे हैं और कुछ लोग संशोधन वालों के लिए कह रहे हैं। तो फिलहाल ये संशोधन वाला कम प्राप्तांक या पूर्णांक वाला मैटर तो अभी गवर्नमेंट के पास और विभाग के पास ही है। शिक्षा मित्र वाला मान लीजिए तो हो ही गया है, क्योंकि इन लोगों का भी फाइनल हो गया था। ये सीटेट एवं टेट अंक में अगर भिन्नता होगी तो इसमें क्या होगा, बाहर नहीं किया जाएगा। क्योंकि सिर्फ ये ना हो कि आप अदर्स राज्य से आए हों और यहाँ पे आकर के आपने उसी OBC में फॉर्म अप्लाई किया हो, क्योंकि अदर से आएंगे तो आप जनरल हो जाएंगे और बाकी सभी को कोई दिक्कत नहीं होगी अंक ज़्यादा या कम बनने में। और अभिलेखों में नाम की भिन्नता, जिन अभ्यर्थियों द्वारा आवेदन पत्र में स्वयं, जैसा कि कल कई लोगों को नोटिस आया है, फ़ोन आया है कि आप आइए यहाँ पर डायट पे, आपके जो प्रमाण पत्र में त्रुटियां हैं। तो यहाँ पे देखिए, जिन अभ्यर्थियों द्वारा आवेदन पत्र में स्वयं अपने माता पिता के नाम में वर्तनी त्रुटियां एवं पिता के नाम के कॉलम में पारस्परिक परिवर्तन अंकित किया गया, इस संबंध में शासनादेश जो दिया गया है 4/12/2020 के, इससे पहले एक और शासनादेश आया था, को नियुक्ति पत्र निर्गत किए जाने के संबंध में जनपदीय चयन समिति के समूह प्रस्तुत करिए, मूल अभिलेख से मिलान करिए, अन्य समुचित साक्ष्य का परीक्षण करते हुए निस्तारित की जाए। यानी जिनके में ये त्रुटियां होंगी उनका कोई दिक्कत नहीं है। जो थर्ड काउंसलिंग में काउंसलिंग कराए हैं, जिन्हें बुलाया जा रहा बार बार फिर से काउंसलिंग स्थल पे, तो उन्हें कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि ये मैटर जो है विभाग की ओर से, शासन की ओर से स्वीकृत कर लिया गया है कि अगर ऐसी त्रुटियां हैं तो इन्हें इसका निस्तारण के लिए समझ लिए, यानी मूल अभिलेख से आपका जो भी होना होगा कर दिया जाएगा। जैसा कि कल कई बार नोटिस जो जारी होने के बाद एक नोटिस कल जारी हुआ था, जिसमें फिर से मांगा गया था कि किसका निरस्त किया गया, नियुक्ति किसका क्या किया गया। तो इसमें जो अंतिम तिथि के बाद स्नातक BTC CTET UP टेट परीक्षा उत्तीर्ण है, UP टेट वैधता समाप्त है उनके लिए, तो उनको बाहर ही किया जाएगा। 7वां पॉइंट यहाँ पे पढ़ लेते हैं, जिन आवेदन पत्रों में अंकित प्राप्तांक स्पष्ट नहीं है और जिन अभ्यर्थियों द्वारा CGPA के आधार पर प्राप्तांक की स्वयं गणना कर ली गई है जो स्पष्ट नहीं है, तो ऐसे संस्थान से परीक्षा उत्तीर्ण की गई है जिनकी मान्यता की स्थिति स्पष्ट नहीं हो रही है, इस संबंध में इनको भी क्या है, सत्यापन करा करके उनका गुणांक का गणना किया जाए। मूल शैक्षिक अभिलेख, कई लोगों के पास मूल अभिलेख शैक्षिक नहीं था, जो वो लोग परेशान हैं उसको भी बता दें। जिन अभ्यर्थियों द्वारा काउंसलिंग के समय मूल शैक्षिक अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया है, इस संबंध में शासनादेश जो जारी किया गया था बिंदु संख्या 18 के अनुसार उन्हें 3 माह का समय दिया जाएगा। अगर आपने कोई ऐसा डॉक्यूमेंट नहीं दिया होगा तो आप परेशान नहीं होइए, आपको 3 महीने का समय दिया जाएगा। शिक्षा मित्र रहते हुए मान लीजिए ये वाला कॉलम छोड़ दीजिए। श्रेणी त्रुटि करें, ऐसे व्यक्ति जिनके द्वारा आवेदन में त्रुटिपूर्ण ढंग से SC के स्थान पर SC/ST या विकलांग के स्थान पर DF श्रेणी होने के बावजूद आरक्षण की श्रेणी अंकित की गई, इस संबंध में निर्देशित किया जाता है कि उनके वास्तविक कैटेगरी में सम्मिलित किया जाए। तो जनपद की कैटेगरी की स्थिति प्रभावित होगी तो इन्हें क्या करता हुआ, इन्हें निरस्त कर दिया गया, यानी बाहर हो जाएंगे। अगर आपने भी श्रेणी में कुछ दिक्कत किया होगा, OBC की जगह जनरल, जनरल की जगह OBC किया होगा, तो आप बाहर हो जाएंगे। मान लीजिए जनरल में डाल दिया होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर OBC की जगह SC/ST जनरल होकर के OBC SC, तो आप बाहर हो जाएंगे। यही शासनादेश अंतिम है, वही शासनादेश सब मान्य भी, इसी आधार पे आपका जो जांच पड़ताल होगी सब चलेगी।
अन्य जनपद में सहायक अध्यापक के पद पर कार्यरत है तो भी आप बाहर हो जाएंगी। महिला के स्थान पर पुरुष, पुरुष के स्थान पर अगर महिला है तो सेवा संबंधी किसी की परिवर्तन की मांग उनके द्वारा नहीं की जाएगी, क्योंकि इसमें महिला तो मान लीजिए एडजस्ट हो जाएगी, लेकिन पुरुष महिला की सीट पर एडजस्ट नहीं हो पाएगा, तो पुरुष वाला तो यहाँ पे दिक्कत हो जाएगा अगर ऐसा आप में गलती हुआ होगा तो। जिन पुरुष अभ्यर्थियों द्वारा आवेदन पत्र में निर्धारित लिंग के कॉलम में त्रुटिपूर्ण से महिला अंकन किया गया है, पुरुष अभ्यर्थी महिला श्रेणी में चयनित हो गए, ऐसे प्रकरण का मूल अभिलेख से मिलान करिए। और जाति वाला देखिए मैटर क्या है कि जाति वालों को कई लोगों को बुलाया गया है, लगभग गोरखपुर में ही 6-7 लोगों को बुलाया गया इसी मैटर पे। तो इसमें अब देखिए क्या है, 28/5/2020 के पश्चात वैध रूप से निर्गत प्रमाण पत्रों को मान्य किए जाने के संबंध में कोई समस्या नहीं है। इस संबंध में पुनः क्रमिक यानी कि ऐसे अभ्यर्थी जिनका दिनांक 28/5/2020 के बाद है, जाति प्रमाण पत्र निवास, इस संबंध में क्रमिक शासना विभाग का अवलोकन किया गया, जिससे स्पष्ट तहसीलों में जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र बनाए जाने के अत्यधिक दबाव को कम करने से उद्देश्य ही एक किया गया है। तो इन लोगों के साथ क्या होगा, यदि उन दोनों परीक्षाओं का अधिभार चयन में एक साथ सम्मिलित किया गया तो ऐसे भर्ती चयन पर विचार किया जाना उपयुक्त नहीं होगा। यहाँ पे कट गया है 13 के बाद से इनका PDF ही नहीं जारी किया गया था उसी समय से। आपके पास अगर पुराना जाति प्रमाण पत्र हो, चाहे वो 2001 ही क्यों ना हो, कोई भी कितना पुराना हो, उसको अगर लगा देंगे तो आपका रजिस्टर कर लिया जाएगा। लेकिन अगर आप उसके बाद लगाए हैं, जब आप फॉर्म भर चुके हैं या काउंसलिंग वाले का, जिसे जून 28/5/2020 के बाद का लगा है, तो दिक्कत होगा। लेकिन उसके लिए आपके पास एक अवसर ये रहेगा कि आप अपने जाति और निवास प्रमाण पत्र का वेरिफिकेशन करवा सकते हैं। वो लोग आएंगे, जांच पड़ताल कर सकते हैं। जाति के लिए बाहर नहीं किया जा सकता। जम्मू कश्मीर की डिग्री वाला तो निस्तारण हो गया था, जन्म तिथि में भिन्नता वाले में भी कोई दिक्कत नहीं होगा। और स्नातक प्रशिक्षण की डिग्री एकीकृत वाले पे देख लीजिए। और शिक्षा मित्र रहते हुए भरांक वाला तो मान लीजिए तो मैटर ख़त्म है। काउंसलिंग में जो नहीं उपस्थित हुए हैं वो भी छोड़िए। भूतपूर्व सैनिक कोटा के चयन वाला ये मैटर तो आपका कोर्ट में ही अभी तक है। और बाकी मूल चयन में जो नहीं सम्मिलित हुए हैं वो ये नहीं मांग करेंगे कि हमें आप चयन दीजिए। यहाँ पर देखिए ये शासनादेश अंतिम, और देखिए जो पहला शासनादेश है चयन का, सर्वोच्च प्राथमिक, यहाँ पे अंक पत्र प्रमाण पत्र वाला पढ़ लीजिए। माता पिता का नाम गलत होने पर चयन निरस्त माना जाएगा, लेकिन देखिए संशोधन करके अब नहीं माना जाएगा। ये 2020 का था। जो पहला शासनादेश दिसंबर का था, ये 2021 का है जो अंतिम शासनादेश था। क्योंकि 3 बार संशोधन वाला भी निस्तारण हुआ है, तो पहले क्या कहा जाता था कि ऐसे चयन निरस्त माना जाएगा, लेकिन अब संशोधन होकर नहीं माना जाएगा निरस्त। और जो प्रमाण पत्र नहीं दिए गए थे, अब 3 महीने का टाइम दे दिया गया था, ऊपर आपने पढ़ ही लिया होगा। अब 3 माह का आपको समय दिया जाएगा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के लिए। और ये मान लीजिए मूल अंक पत्र का अभी कुछ क्लियर नहीं है कि क्या उन लोगों को ज्वाइनिंग दिया जाएगा कि नहीं, क्योंकि संशोधन वालों को भी चाहिए कि मूल अभिलेख से मिलान करके दे देना चाहिए, क्योंकि छोटी सी गलती के लिए उन्हें बाहर करना सही नहीं होगा इतने मेहनत के बाद। तो खैर वो तो विभाग की बात है, वो क्या सोचते हैं क्या नहीं। काफ़ी समय से धरना भी दिया था। ये पूरा निवास वाला देख लीजिए, 7/6/2019 था, बाद में बढ़ा दिया था डेट, 5 तक कर दिया है। अनापत्ति के संबंध में इनको तो कोई छूट नहीं दिया गया, मतलब 68,500 में चयनित थे, तो खाली ये नज़दीक जिला पाने के लिए भर दी थी। अच्छा देखिए, मूल प्रमाण पत्र खो जाने के कारण तो अंक पत्र गायब होने की स्थिति में पर्याप्त अभिलेखी साक्ष्य देने पर अभ्यर्थी को अंक पत्र प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के लिए 3 माह का समय प्रदान किया जाए। और यदि 3 माह में अभ्यर्थी अंक पत्र सफल है तो चयन निरस्त कर दिया जाए। तो अगर 3 महीने के बाद आप नहीं दे पाएंगे अभिलेख तो निरस्त कर दिया जाएगा। या तो आप डुप्लीकेट ही बनवा लीजिए। डुप्लीकेट में सेकंड प्रति बनती है, हाई स्कूल या फिर किसी की भी सेकंड प्रति बनती है यूनिवर्सिटी में, आप जब वो देंगे तो वो काम चल जाएगा उससे। दिव्यांग वाला देखिए कुल 7 पेज की PDF है, आप लोग किसको देख सकते हैं। तो कई बार संशोधन हुआ था। जो लोग परेशान हैं, सिर्फ अंक कम या ज़्यादा ना भरा हो तो कोई दिक्कत नहीं होगी किसी भी प्रकार से। जो बार बार बुला रहे हैं आप लोग को, काउंसलिंग के बाद फ़ोन आ रहा है, कुछ दिक्कत नहीं, सिर्फ अंक अधिक या कम ना हो, बाकी सब कुछ हो सकता है। ये कुल 7 पेज का PDF है। यहाँ पर देखिए शिक्षा मित्र वाला मान लीजिए मैटर समाप्ति है। तो ये 69,000 पता परिवर्तन के संबंध में देख लीजिए कि उपयुक्त प्रकार के विसंगति के संबंध में निर्णय लिया गया। अभ्यर्थी द्वारा आवेदन करते समय आवेदन पत्र में जो भी अंकित किया गया, यदि काउंसलिंग के समय परिवर्तित करना चाहे तो परिवर्तन करने की अनुमति प्रदान करते हुए कार्रवाई की जाए।